मेरा नाम आयुष है। मैं महात्मा गांधी नेशनल फेलो हूँ और यहाँ राजसमंद में पोस्टेड हूँ। आज एडी साहब के साथ यहाँ फील्ड विजिट पे हम किशन लाल जी से मिले, तो हम इनसे आंवले की जो इनने कल्टीवेशन कर रखा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो किशन लाल जी, आपको कितना टाइम हो गया आंवला रोपे हुए, मतलब बोए हुए? मेरे को 20 साल हो गया। तो 20 मतलब आपने क्या प्रेरणा से शुरू किया था ये आंवला? मैंने सर पहले आपके कृषि परिवेशक है उद्यान विभाग से। ये लोग क्या कि जो कृषि परिवेशक है उद्यान विभाग का जो अधिकारी है उदयलाल जी थे बेटुम्बी वाले, वो और उनके अफसर अधिकारी आते थे यहाँ पे। तो मेरे को कहा कि खेती से कुछ नहीं, तुम खेती के साथ में ये कुछ बागवानी भी करो। तो उनकी प्रेरणा और मीटिंग में जाता था। कभी कभी कहीं कृषि विभाग की उद्यान विभाग की मीटिंग होती थी, उसमें मैं जाता था। उससे मेरे को सीखने का मिला। बाकी उससे पहले तो कहीं आंवले थे ही नहीं और जानते थे 20 साल पहले लोग बाग। तो उनके विभाग के द्वारा मैंने उनके कहने पर और उन्हीं के देख रेख में मैंने बगीचा लगाया। शुरू में मैंने 5-6 बीघा का बगीचा लगाया, फिर उसमें अच्छी ग्रोथ हुई और अच्छा चला वो बगीचा। तो फिर मैंने जैसे जैसे बढ़ाता गया। अभी मेरे पास जैसे 60 बीघे में आंवले का बगीचा, अभी मैंने 20 बीघे का और नया फार्म और लगाया। 5-6 बीघा हर साल में लगाता रहता है। और इसमें कितना मेंटेनेंस लगता है आपको, मतलब कितना देखभाल करनी पड़ती है इसकी? क्या क्या देखभाल करनी पड़ती है आंवले की देखभाल? जैसे हम खेती करते हैं, काश्तकारी गेहूँ धान मक्की ये बोते हैं, इससे भी आधा मेहनत ही है। इससे आधी मेहनत इनसे देखे अपन फसल की साइड, इससे भी इसमें आधी मेहनत लगती है, ज्यादा नहीं लगती। क्या अगर पौधे को खोदना है तो जैसे 20-25 फीट की दूरी है तो इतना गहराई खोदना पड़ता है। और अगर मक्की को खोदनी तो पूरा खेत खोदना पड़ता है, उसमें लेबर ज्यादा लगती है और आय कम होती है। और कितने टाइम बाद फसल देना? ये 5 साल बाद। और आपको अंदाजन हर साल प्रति बीघा अगर हम देखें तो कितना हो जाता है? प्रति बीघा जैसे अच्छी फसल आवे उस समय प्रति बीघा से 1 लाख रुपए निकल जाता है। अगर कम फसल लगे तो कम निकलता है, ज्यादा लगती है फुल अच्छी फसल आती है तो 1 लाख रुपए तक एवरेज कितना मिल जाता है? और अभी जो आंवला आप तोड़ते हैं, मतलब जो आपकी फसल की उपज रहती है, अभी उसका क्या करते हैं आप? अभी उसको डायरेक्ट सेल करते हैं मंडी में या कैसे रखते हैं? कैसा मंडी में और कोई खर्च नहीं है हमारा, हम ठेका दे देते हैं ऐसे। अच्छा, जैसे यूपी राजस्थान को अन्य स्टेटों से व्यापारी आते हैं, घर पे आ जाते हैं, सीधे व्यापारियों को ठेका देते हैं। सीधे व्यापारी आ जाते हैं। मैं भी पहले डरता था कि इनको कौन खरीदेगा, कौन आएगा, लेकिन माल है अपन के पास तो व्यापारी वैसे ही चले आते हैं। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे ये जो नवाचार है इनसे आप जब जुड़े तो धीरे धीरे और रास्ते भी आपको खुलते गए, आपको भी और समझ बढ़ती गई कि क्या क्या और हो सकता है? हाँ, नहीं, समझ बढ़ती गई और इसमें मेरे को सब मालूम पड़ने लगा इसमें क्या क्या देना है, क्या करना है। पहले तो मैं जानता ही नहीं था। आप जैसे लोगों के संपर्क में रहा तो फिर पोटास देना, सुपर फास्फेट देना, कौन सा खाद इसमें अच्छा रहेगा, कौन सी क्या चीज़ की कमी है, तो वो मैं सारा समझ गया। और जैसे आपको तो इतना तजुर्बा हो गया, इतना टाइम, इतना एक्सपीरियंस हो गया आपको करते हुए, जैसे अब की जो पीढ़ी के युवा हैं जो अभी फार्मिंग से जुड़ रहे हैं, मतलब जिनने अभी अपने बाप दादाओं की खेती संभाली है, उनको आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? और क्या क्या कर सकते हैं वो जिनसे उनकी खेती में ही आमदनी बढ़े? हम हमेशा ये सुनते हैं कि खेती राष्ट्र में योगदान तो देती है पर जितना लेबर रहता है उतना आउटपुट नहीं रहता है। तो आप उनको और क्या कहना चाहेंगे, उनको प्रेरणा देने? मैं तो ऐसे कहता हूं, जैसे आज की तारीख में जो सीताफल चल रहे हैं वो भी अपन के राजस्थान में अच्छा सूट करता है, अपन के एरिया में कम पानी में, और जमीन कहीं भी सूट करती है सीताफल की। तो उसमें भी बहुत अच्छी आय है आजकल। क्या उसके आइसक्रीम बनती है, गुद्दा निकलता है, बहुत अच्छा बाजार है उसका भी। और अगर और अपन के पानी की और बहुत समस्या और कमी है, वो काश्तकार अपन के बोर भी लगा सकता है। जैसे कश्मीरी बेर है, एप्पल थाई एप्पल बेर है, उसमें बहुत कम खर्चा और कम पानी में बहुत ही अच्छी आमदनी। एक पेड़ पर करीब 2-1.5 क्विंटल वो लग सकते हैं। और मंगरीली पथरीली सर कौन सी भी जमीन में वो हो सकते हैं। तो आप आंवले को छोड़कर भी ये लगा सकते हैं, अपन के अच्छा सूट है ये राजस्थान में। कोशिश करनी चाहिए, मतलब कि और कुछ भी अगर हम करें तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं, कोशिश करके देखने में कोई बुराई नहीं। अगर आप भी विभाग अगर किसानों के लिए ऐसा करो, अगर ये बोर नई वैरायटी निकल रही बोर की ये, और सीताफल और ऐसे कई तरह की वैरायटियाँ नई है, तो अगर किसानों के काया कल्प और सुधार हो जाता है इससे। अगर आपकी तरफ से भी ये जानकारी जगह जगह मीटिंग रख के दो तो अच्छी बात है। किसान सुधर सकता है, आगे बढ़ सकता है, आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। ओके सर, ठीक है, धन्यवाद।